ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। मेरे मुंह में छाले हैं इसलिए ज्यादा तेज में बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग इसी में समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। बिल्कुल आयुष सिंह चौहान, बिल्कुल। वोकैब तो आयुष सबके लिए बराबर होती है ना, और मैं जब वोकैब को डिटेल में कराने की बात कर रहा हूँ, बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलूंगा। शिवनंदिनी कृष्ण गुप्ता। चलो, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट। जल्दी से सेंटेंस बताओ। टू नाइस अनाउंसमेंट, बहुत अच्छे। मैं तो तुम्ही को खोज रहा था। वैसे कहो, कुछ भी पढ़ाने में मजा आता है, क्यों जवानों? पढ़ने में मजा आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखो, दा क्यों लगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। ओहो, ये तो बहुत ही ठीक हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ कि यहाँ दा क्यों ना लगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्लास और टीचर दो नाउन एक साथ कैसे आ गए बिना पास्ट ऑफ के, जबकि ये भी सही है। गेव पास्ट फॉर्म क्यों आई, चलो वो भी ठीक है। यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, चलो वो भी ठीक है। आ क्यों आया, ये बात अलग है। होमवर्क क्या है, ये बात अलग है। एंड से जोड़ा, ये इंस्ट्रक्टेड क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। फिर हिम क्या है, फिर टू डू क्या है, फिर इट क्या है, फिर इट क्यों आया, फिर एट नाइट क्यों हुआ, इन क्यों नहीं हुआ। इतनी सारी चीजें यहाँ से टच होकर के गुजरेंगी। तो एक तरीका है मैं इतनी सारी चीजों को यहाँ से बताता हुआ चलूं, और एक तरीका ऐसा है कि सीधे इसमें गलती बताऊं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं। अब आपकी क्या इच्छा है ये आप बताइए। खैर, आप चाहे जो बताइए, बताऊंगा मैं डिटेल में ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जब दो अलग अलग कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, माई फैमिली मेंबर, मैंने ये लिखा। और एक दूसरा मैंने आपके सामने लिखा, माई फैमिली डॉक्टर, ये लिखा। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है। ऐसा क्यों हुआ, वजह मालूम है? वजह अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होती, लेकिन फिर भी हम लोग वजह तो जाने बिना रह नहीं सकते, वजह पता करनी पड़ेगी। तो जब दो अलग अलग नाउन जुड़ते हैं तो कंपाउंड नाउन बना लेते हैं। वो नॉन लिविंग लिविंग का खेल होता है। जैसे कार अलग है, ड्राइवर अलग है, कार ड्राइवर एक अलग नाउन बन गया। टेबल अलग है, टेनिस अलग है, टेबल टेनिस एक अलग नाउन बन गया। फुट अलग है, बॉल अलग है, फुटबॉल एक अलग नाउन बन गया। तो जब अलग अलग कैटेगरी के नाउन जुड़ते हैं तो कंपाउंड नाउन वो बना लेते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली अलग है, डॉक्टर अलग है, दोनों मिलके क्या बना लिए, फैमिली डॉक्टर। वैसे क्लास अलग है, टीचर अलग है, तो मिलके क्या बना लिए, क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। लेकिन फैमिली मेंबर क्यों गलत है? तो आपने सेट एंड थ्योरी पढ़ा होगा क्लास 12th में, कि इस पूरे सेट को 1 2 3 4 5, इन सबको हमने क्या नाम दे दिया, ए, और इतने को हमने नाम दे दिया बी। तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। मेरी बात को फिर से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो। इसको हमने कहा बी, इसको हमने कहा ए। तो बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग लिखते थे बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको लिखा जाता था बी ऑफ ए। क्या लिखा जाता था, बी ऑफ ए, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी ए क्या है, टोटल है, और बी क्या है, उसी का पार्ट है। तो हमेशा हम पार्ट पहले लिखते हैं, टोटल कहां लिखते हैं, बाद में। तो जब हम फैमिली मेंबर लिखेंगे तो मेंबर बेसिकली क्या होगा, मेंबर उसी फैमिली का पार्ट होगा। इसीलिए इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ माई
फैमिली, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। जय हिंद सुनील कुमार, कैसे हो? बात यहां क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की नहीं है, बात यहां है डिटेल में जाने की। एक चीज हम लोगों ने समझ ली कि क्लास टीचर एक साथ कैसे आया। गिनते रहिएगा कितनी चीजें डिस्कस कर रहा हूं एक साथ। एक चीज तो डिस्कस कर ली, क्लास टीचर साथ क्यों आया। दूसरा, दा क्यों लगाया। जितनी भी रैंक होती हैं अगर वो सिंगल रैंक हो तो उसके पहले दा लगाते हैं, दा प्रिंसिपल, दा मैनेजर, दा क्लास टीचर, इसलिए यहाँ पे दा लगाया। ठीक है, ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। क्योंकि समय कहीं दिया नहीं गया है इसलिए टाइम की गलती, टेंस की गलती नहीं मान सकते हैं। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इतना ध्यान रखना होगा कि आगे जब जब टेंस जुड़ेगा तब तब सेकंड फॉर्म ही लेगा। आगे देखोगे एंड लगा हुआ है, तो अगर एंड के पहले ध्यान से देखोगे, अगर एंड के पहले गेव आया है तो एंड के बाद इंस्ट्रक्टेड आया है, यानी अगर आपकी सेकंड फॉर्म इधर है तो आपकी सेकंड फॉर्म इधर भी आई है। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब गेव चूंकि ट्रांसिटिव वर्ब है, गेव कौन सी वर्ब है, गेव एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो गेव को ऑब्जेक्ट चाहिए, गेव हिम। अब मैं आपको बताऊं गेव कैसी ट्रांसिटिव वर्ब है। गेव एक डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। दो तरीके की वर्ब होती हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें भी दो तरीके की ट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक होती है मोनो ट्रांसिटिव और एक होती है डाई ट्रांसिटिव। जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है उसे कहते हैं मोनो ट्रांसिटिव, और जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आता है उसको कहते हैं डाई ट्रांसिटिव। ये हमें समझना पड़ेगा। और इंट्रांसिटिव कौन सी वर्ब होती है, तो इंट्रांसिटिव एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसे इंट्रांसिटिव कहा जाता है। तो जो गेव लिखी जाती है वो किस टाइप की वर्ब है, वो ट्रांसिटिव तो है लेकिन वो डाई ट्रांसिटिव है, उसके साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं लिखूं ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, तो ही गेव किसको दिया, मी को। क्या दिया, पेन। तो जो होम या वाट का रिप्लाई होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो होम या वाट का रिप्लाई हो, ही गेव होम मी, ही गेव वाट अ पेन, तो जो भी होम या वाट का रिप्लाई बनेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो होम का रिप्लाई होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ये सब सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो वाट का रिप्लाई होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? 21 लोग देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा सुनील जी, अभी क्लास डेली लेते रहिएगा, काफी असर पड़ेगा इसका। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, होम अलग है वर्क अलग है, लेकिन मिला दिया तो होमवर्क कौन सा नाउन बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया, वहां पे भी गलती नहीं है। अब बात करते हैं जो आ लगता है वो अपने डिटर्मिनर जो लगता है नाउन के लिए लगता है। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही अनकाउंटेबल के लिए ए एन आता है, ना ही अनकाउंटेबल के लिए मैनी सेवरल फ्यू आता है। मैंने बताया है सब, पिछली क्लासों में पढ़ लीजिएगा। ना ही अनकाउंटेबल के लिए डजन, मिलियन, बिलियन, 100,000 ये सब आता है। अनकाउंटेबल में से आईएस नहीं लगता। अनकाउंटेबल के साथ 1 2 3 4 ये सब नहीं लगता। तो ये सारी बातें अनकाउंटेबल के साथ अप्लाई नहीं होती, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है पहले। तो जब ये बातें आपको समझ में आ गई तो फिर आपको गलती यहाँ पे दिख गई होगी। लेकिन अभी सेंटेंस का एक्सप्लेन करना खत्म नहीं हुआ है। तो एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई इंस्ट्रक्टेड। अब जो इंस्ट्रक्ट वर्ब लिखी जाती है उसको भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड इंस्ट्रक्टेड हुम, किसको इंस्ट्रक्ट किया, हिम को। व्हाट, टू डू।
टू डू व्हाट, अब ऐसे समझना, जैसे मैं लिखूं आई वांट अ पेन, आई वांट व्हाट अ पेन, अ पेन ऑब्जेक्ट है, जो भी व्हाट का रिप्लाई है वो ऑब्जेक्ट है। अब मैं अ पेन को रिप्लेस करना चाहूं तो ऐसे लिख दूं आई वांट टू गो, आई वांट व्हाट, टू गो। अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई वांट टू राइट, आई वांट व्हाट, टू राइट। आगे लिख सकता हूं आ लेटर, तो आ लेटर किसका ऑब्जेक्ट है, राइट का, और राइट किसका ऑब्जेक्ट है, वांट का। आई वांट व्हाट, टू राइट, टू राइट व्हाट, अ लेटर। ऐसे ही सेंटेंस में यहां लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्टेड हुम, हिम, व्हाट, टू डू, इंस्ट्रक्टेड व्हाट, टू डू व्हाट, इट क्यों आया, क्योंकि कोई सिंगुलर होगा, सिंगुलर कौन है, वर्क, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अब जाकर के सेंटेंस में यहां तक हम सी पार्ट तक पहुंच पाए। अब एट क्यों लगा है नाइट के पहले, कोई और प्रीपोजिशन क्यों नहीं लग गई। हालांकि मुझे मालूम है मेरी इस अप्रोच से बच्चे भाग जाएंगे, मुझे पता है। उनको वो मतलब बच्चे जो यूट्यूब के होते हैं वो मैगी बॉय होते हैं, उनको 2 मिनट में इंग्लिश सीखनी होती है। क्या बताएं इनके हाल को, 2 मिनट में इंग्लिश तो भैया हम नहीं सिखा पाएंगे, हम अपने हिसाब से ही पढ़ा पाते हैं। ठीक है, देखो जितना भी 24 घंटे के अंदर का समय होता है उन सभी के लिए एट लगाते हैं, इसीलिए कहते हैं एट 7 o'clock, 24 घंटे के अंदर समय, एट 7 AM, एट नून, एट नाइट, एट नून, एट नाइट, एट मॉर्निंग, है ना, एट मिडनाइट वगैरह वगैरह, ये सब हम किसका यूज कर लेते हैं, एट का यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए एट नाइट आया है। लेकिन अगर इसी नाइट के पहले दा लगा होता, द नाइट, तो फिर हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे होते और यहाँ क्या लगा देते, इन द नाइट का मतलब ये हो गया कि वो क्या हो गया, स्पेसिफिक, और एट नाइट का मतलब क्या हो गया, जनरल। जनरल का मतलब फॉर ऑल नाइट, जैसे हर रात की तरह वो भी रात, तो जनरल हो गया। अब यहां से मैं कहो तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखूं, वही है, दिल है मानता नहीं, मन हो रहा है कितना क्वेश्चन को कितना एक्सप्लेन कर दें, कितनी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा भय होता है ना कि ऑडियंस हमारी भाग जाती है। राम राम सूर्य प्रताप सिंह, कैसे हो भाई। मुनेश शर्मा कह रहे हैं योर मेथड इज एक्सीलेंट, थैंक यू। काजल थैंक यू। सूर्य प्रताप सिंह, श्वेता गुप्ता, सुनील, बहुत बहुत थैंक यू सभी का। देखो भाई, ये सेंटेंस सही है गलत है, स्टार साइन इन द नाइट, गलत है, एट नाइट करो। एट नाइट का मतलब जितनी रातें होती हैं हर रातों में स्टार चमकता है, इन द नाइट का मतलब कोई खास रात होती है जब तारे चमकते हैं, बाकी नहीं चमकते हैं। तो इन दाल करने में से इतना फर्क पड़ता है। अब जाकर के हम लोगों ने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, और मुझे लगता है आप लोगों को भरपूर मजा आ गया होगा, क्योंकि 7:20 से क्लास स्टार्ट हुई और 7:47 हो गया, लगभग 27 मिनट, 27 मिनट लगभग हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे दिए। 17 मिनट समय दिया है, क्लास 7:28 में शुरू हुई थी, ओके 7:47 हो गया, तो 11-12 मिनट समय दिया है क्वेश्चन पर, जो भी समय दिया, 15 मिनट समय दिया, जो भी दिया। चलो अगला देखो, आंसर करिए। पवन दीक्षित प्रीपोजिशन पढ़ाइए किसी दिन भैया, बिल्कुल पढ़ाएंगे पवन जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे, कल वो कैब पढ़ा दें प्रीवियस ईयर, इसके बाद फिर प्रीपोजिशन किसी दिन पढ़ाते हैं। सृष्टि निगम,
चलो भाई, आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ये मत बताया करो बी पार्ट गलत है, ये मत बताओ सारे बच्चे मिलकर के बी पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है, कोई कह रहा सी पार्ट गलत है। शशिकांत मिश्रा कह रहे हैं पुलिसमैन कर दो। क्यों कर दो, वजह तो होगी कोई। लिखते हैं he gave me 5 पेन्स, तो वहाँ पे 5 होता है तो पेन्स उसके लिए काउंटेबल है, तो 5 पेन्स उसके अकॉर्डिंग प्लूरल आया, तो यहाँ 5 पुलिस में होगा, पुलिस मैन होगा। अच्छा। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, जो पुलिस होती है वो एक, पुलिस क्या है, जब कभी भी हम लोग सेंटेंस में 1 2 3 4 लिखते हैं तो उसके बाद हमें एक नाउन लिखना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू नीड उस नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैमरे में देखो 1 मिनट। हाँ, टेक कैमरा एज वेल। चलो। हम्म। तो जब कभी भी 1 2 3 4 लिखते हैं तो उसके साथ नाउन जनरली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस बात को कुछ इस तरीके से आप लोग समझना, जैसे मैंने लिखा आई सा, तो अब की सेकंड फॉर्म में लिखा ओनली। अब ओनली को लेकर के कुछ बातें होती हैं, ओनली को सेंटेंस में वहां लिखा जाता है जिसको स्ट्रेस करता है, इसे इंटेंसिफायर कहते हैं। जैसे ओनली है, इन चीजों को समझो, ओनली है, जस्ट है, इवन है, दीज कॉल इंटेंसिफायर, इनको इंटेंसिफायर कहा जाता है। ये सेंटेंस में वही लिखे जाते हैं जिस चीज को ये स्ट्रेस करना चाहें। अब समझना इस बात को, एक बार एक क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर कि मिस्टर गुप्ता ओनली डाइड 5 days एगो। तो जानते हो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर गुप्ता केवल मरे और कुछ किया ही नहीं, पैदा भी नहीं हुए, केवल मरे। जबकि हकीकत में हो सकता, ये सेंस गलत है, इसको ये कहना चाह रहा है कि बस 5 दिन हुए उन्हें मरे। तो ये ओनली इस 5 के लिए आया है, तो ओनली को यहां लिखो। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते ओनली मिस्टर गुप्ता डाइड 5 days ago, केवल 5 दिन पहले मिस्टर गुप्ता मरे, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो मरे होंगे, हैं? तो कई सारी चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, जो हमें सीखनी होती हैं। तो ओनली को सिर्फ समझ लिया, तो ए पार्ट तक की अंडरस्टैंडिंग हमें लगता है पूरी तरीके से आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 की। तो जब कभी भी आपने सेंटेंस में 5 को लिखा हुआ है तो 5 के साथ एक्चुअली नाउन जो होता है प्लूरल आता है, और पुलिस जो होता है वो कंपाउंड नाउन तब बनेगा, एक कॉमन नाउन तब बनेगा जब पुलिसमैन लिखोगे। ऐसे जनरली पुलिस का कोई सेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखोगे 5, इसके बाद पुलिसमैन लिखा जाता है, तो पुलिसमैन का प्लूरल हो जाएगा पुलिसमैन, तो पुलिसमैन करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, दूसरी भी कोई गलती है क्या? चलो पुलिसमैन तो कर देंगे, पुलिसमैन कर दिया। अभी भी क्या कोई गलती है? कमेंट करिए। सुरेंद्र, अनुज, हाँ, क्या गलती होगी बताओ? क्या गलती होगी बच्चों, एक बार कमेंट करके बताओ। चलो भाई, समझ में आ रहा सभी को? चलो, आंसर नहीं कर पाएंगे
बुद्धि पूरी लगा लेते हैं बच्चे वैसे अपनी, बस आंसर नहीं कर पाते। इसको हटाइए सर जरा जैसे, और इसको हटाइए। चलो भाई, आंसर आया क्या किसी का? प्लूरल है, प्लूरल, जी भैया, जी भैया, सब पता वेजिटेबल, यस सर। चलो आंसर नहीं दे रहे हैं बच्चे। आ जाओ बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आपको एरर में बहुत इजी लगेगी। अब बच्चों ने ये तो बता दिया कि 5 पुलिस है तो वहां पे मेन कर दो, बाकी चीजें बतानी मिस हो गई। क्या बतानी मिस हो गई? जैसे आप सेंटेंस में जब कभी ओनली लिखते हो, ऑल लिखते हो, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हो, ईच लिखते हो, ठीक है, एवरी लिखते हो, ईदर लिखते हो, जब कभी भी इनको लिखा जाता है तो इनके साथ हु या विच कुछ नहीं आता, इनके साथ हमेशा क्या आता है? दैट आता है। तो यहाँ पे हु भी गलत होगा, यहाँ पर दैट करना पड़ेगा। तो कैसा लगा कमेंट करके फटाफट बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं पहले फटाफट कैसा लगा, नोट कर लें हो सके तो। चलो, अब दूसरी बात समझ लो बच्चों सेंटेंस में यहीं पर कि ये वर्ग क्यों आया है। क्योंकि जो हु है या दैट है, जो भी लिखते हो, ये ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। हु है, होम है, विच है, दैट है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, कभी रिलेटिव प्रोनाउन आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। रिलेटिव प्रोनाउन ना तो सिंगुलर होते हैं ना तो प्लूरल होते हैं। इनका एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन को सिंगुलर मान लो, इनका एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन को प्लूरल मान लो। अब समझना इनका एंटीसीडेंट कैसा है। अगर पुलिसमैन लिख दोगे, अगर यहां दैट लगा दिया तो उसका एंटीसीडेंट माने पहले आने वाला, कैसा है? प्लूरल है। तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वर। वर रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, बैंक रॉबर्स का मतलब क्या होता है? बैंक रॉबर्स का मतलब होता है बैंक के लुटेरे। ठीक है, इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ओनली सेंटेंस को स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस करने का एलिमेंट दैट होता है, वो नहीं होता। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. चलो बच्चों, इसका आंसर करो फटाफट से। नमस्कार सर, नमस्कार। अब यहां दा क्यों लगा सबसे पहले ये बताओ। क्योंकि हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? दिस के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर चाहिए, दिस बिल्डिंग, सिंगुलर आ गया। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग? मैग्निफिसेंट, शानदार। मैग्निफिसेंट आता है शानदार के सेंस में, और जो साइज में बिग हो उसके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। ठीक, अब मैंने लिखा ऑफ, तो जो द वॉल ऑफ मतलब ये बता रहा है सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा? वॉल बनेगा।
क्योंकि जो दिस मैनिफिसेंट बिल्डिंग है ये क्या बन चुका है, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। किसका ऑब्जेक्ट बन चुका है? इस ऑफ प्रीपोजिशन का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा वाल है। और अगर सब्जेक्ट हमारा वाल है तो इस वाल के अकॉर्डिंग हमें वर्ब चाहिए। वाल के अकॉर्डिंग वर्ब कहाँ मिल रही है? इज मिल रही है। यहां तक सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लिखा है 50 फुट, आपको पता होगा 50 है 1 से ज्यादा तो उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे, फुट नहीं यूज कर पाओगे, वहां लिखोगे 50 फीट हाई। ठीक है, 50 फीट हाई। एंड इट्स पेंटिंग, अब इट्स पेंटिंग किसके लिए? इट किसके लिए आया है? इट आया है दीवार के लिए या बिल्डिंग के लिए? ये बताओ। इट आया है बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स की जो पेंटिंग्स है उसके लिए इट आया है। तो अब चूंकि वहां पे बिल्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लोग इट यूज करते हैं और उसका पजेसिव इट्स होता है। ध्यान रखना इसके बाद हमेशा नाउन आता है। कभी कभी पेपर में ऐसे लिख देगा तो समझ जाना सेंटेंस में सेंटेंस क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। आई टी पास ट्रॉफियस क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? नहीं तुम्हारे ज्यादा तरफ सवाल है? क्या है दिक्कत? नॉनसेंस थिंग आर गोइंग। इट्स को ध्यान से देखो बच्चों और समझ जाओ यहां पर कि जब इट को लिखा गया है तो पास ट्रॉफी यस जब भी लगाया जाएगा तो इसका दो मीनिंग होगा। एक मीनिंग होगा इसका इट इज और दूसरा मीनिंग इसका होगा इट हैज। ठीक है। अब जब उसके बाद नाउन रखना हुआ करे, एनडीए का क्वेश्चन यहां से हर बार बनता है, जब उसके बाद नाउन रखना हुआ करे तो हमेशा इट्स लिखा करो, आई टी के साथ एस हमेशा मिला के लिखा करो। ठीक है। और अगर ऐसे इसके बाद नाउन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो सभी को समझ में आ रहा भाई? 24 लोग देख रहे हैं हमें। दुनिया गद्दारों से खाली नहीं है और सबसे बड़े गद्दार अपने होते हैं, ध्यान रखना। गद्दारों को अगर देखना है तो सबसे बड़े गद्दार अपने होते हैं, इनसे बड़ा गद्दार कोई होता नहीं, क्योंकि इन्हीं से वफादारी होती तो गद्दारी यही कर जाते। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। खैर बच्चों 8 बज चुके हैं, देख लो लेकिन फिर भी। इसका आंसर तो फटाफट कर दोगे। कौन सी हिमांशु? ऑफलाइन क्लास? नहीं नहीं, आज कोई क्लास नहीं है। मतलब करके कैसे इंग्लिश कर पाओगे? उसको हटा दो, सबटेल हटा दो। हाँ उसको हटा दो, इसके बाद सेंटेंस में गलती फाइंड आउट करो। पोएट्री होगा, लेकिन पोएट्री क्यों होगा? ध्यान रखना जैसे सेंटेंस में ध्यान रखना जैसे सेंटेंस में पोएट्री है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। ध्यान रखना जैसे सेंटेंस में पोएट्री है, ठीक है। पोएट्री ले लो, लगेज ले लो, बैगेज ले लो, सीनरी है, ज्वेलरी है, ये सब जो लिखे जाते हैं सब, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ठीक है, क्रॉकरी, स्टेशनरी, जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं, ये सब के सब जो भी वर्ड होते हैं ये सारे के सारे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं।
नेम ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब दे आर जस्ट नेम, दे आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होते, बस ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी कोई चीज नहीं होती है, बस ज्वेलरी से एक रेफरेंस पता चलता है, दे आर रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिकल के रेफरेंस होते हैं, रियल नहीं होते। अगर मैं कभी आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ के फर्नीचर हमको दिखा दो, तो फर्नीचर के अंदर जितना भी ये सब फर्नीचर आ जाएगा। मान लो अगर वाल के पीछे मेरे कुछ लग रखा हो, तो वो भी क्या है, फर्नीचर है। ऑल दीज थिंग्स कॉल्ड फर्नीचर, बट फर्नीचर क्या है एक्चुअली? फर्नीचर इज नथिंग। ठीक है, तो उसी तरीके से जब वो एक केवल फॉर्म होता है, उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, क्योंकि जितनी भी नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सबके सब सिंगुलर होते हैं। चूंकि सबके सब सिंगुलर होते हैं, तो यहां लिखना पड़ेगा पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सबटाइटल, जो भी है ब्यूटी एंड। चलो इसमें बताओ। ट्वेंटी नाइन आर वॉचिंग। 29 लोग मुझे देख रहे हो, कल शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो तो चलो यार, तुम क्वेश्चन कहाँ बदल जाते हो बार बार। जितने लोग मुझे देख पा रहे हो, सबसे मैं बता दे रहा हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते हो तो कोई जरूरत नहीं। शाम 6 से 9, ठीक है, शाम 6 से 9 क्लास होगी आप लोगों की। आपको आराम से इसमें जुटना है। प्रीवियस ईयर वो कैप करेंगे, कम से कम 300 शब्द हम लोग। ठीक है, शाम 6 से 9 सारे बच्चे इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें आपस में। लोग आंसर कर रहे हैं फटाफट, देखते हैं कहां तक जाता है सही। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग, देखो बच्चों गलती इतनी सी है, जैसे कभी भी हम लोग पीईओ पीएलई पीपल में एस नहीं लगाते, पीपल खुद प्लूरल है, वैसे ऑफ स्प्रिंग में कभी एस या एस नहीं लगाते। ऑफ स्प्रिंग हमेशा सिंगुलर यूज होता है, उसमें एस या एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स मत करो उसको फालतू में। देखो ये क्या नाम है, मुनेश शर्मा ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो, संताने, संताने। चलो, ये हो गया। फिलर्स कर लो थोड़े बहुत। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, तो मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन करो। मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन। चलो, आंसर आ रहा है क्या भाई? अरुण कुमार कह रहे हैं। चलो भाई, आ जाओ।
वाइल के साथ जो भी एक्शन लिखे जाते हैं वो हमेशा टाइम टेकिंग होते हैं, वो हमेशा ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा वाइल आई एम टीचिंग यू आर स्टडिंग, लाइक दिस। तो वाइल के साथ जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो ड्यूरेशन की बात करेगा, इसलिए वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में आते हैं अधिकतर। तो ये दोनों तो पहले नंबर पे ही गलत हो गए। अब ये इसलिए गलत हो गया, अब देखो एक चीज समझना, ए में इंडेफिनिट है इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा है आई हैव रेड माई बुक इन द लॉन्ड्री वाइल माई वॉशिंग इज ड्राइंग, या आई रेड। तो दोनों सेंटेंस में आपको लगेगा यार हम दोनों सही कर सकते हैं, आपको लगेगा दोनों ही सही किया जा सकता है। इसको हम पास्ट की सेकंड फॉर्म मान लें और इसको वाज ड्राइंग कर दें तो ये भी ठीक, और इसको अगर हम सेंटेंस में हैव रेड मान लें इज ड्राइंग कर दें तो भी ठीक। तो अगर आप आई हैव रेड कर ही चुके हो तो ये एक्टिविटी चल रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप ये बता रहे हो उस समय पे मैंने किताब पढ़ी जब मेरे कपड़े सूख रहे थे। ये पास्ट का सिंगल वन टाइम इवेंट है। तो जब भी पास्ट के सिंगल वन टाइम इवेंट के बारे में बात करनी होती है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, टेंस में मैंने पढ़ाया है। तो आंसर बी इसका सही होगा, जो लोग बी हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। बी वाले सही हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई खास इसमें मजा है नहीं। Up to now, the predictive Millennium computer bug very few problems, although many scientists last year a catastrophe. चलो, बड़ी जटिल समस्या है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, दिमाग घूम जाता है बच्चों का, है भी कि घूम जाता है। शशिकांत मिश्रा कह रहे हैं डी, हिमांशु कह रहे हैं भैया बी, हिमांशु कुमार, राधा। चलो, हाँ, सेंटेंस पढ़ना क्या कह रहा है, कह रहा है अप टू नाउ यानी अब तक, द प्रिडिक्टर मिलियन कंप्यूटर बग वेरी फास्ट। खैर उन सारे सेंटेंस को भी छोड़ दो, पहले एलिमिनेट करने की तरफ आगे बढ़ो। लिखा हुआ लास्ट ईयर, यहाँ जो भी टेंस बनेगा पास्ट में बनेगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये बचा या तो ये बचा। वर प्रिडिक्टिंग तो हो नहीं सकता कि प्रिडिक्टिंग कर रहे थे, तो प्रिडिक्टेड ही सही होगा, तो आंसर हमारा ही हो जाएगा। सेंटेंस में क्लू की तरफ तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, टाइम एंड टेंस क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते चलो। हिमांशु कहने भैया ही अभी बी से ही पे कैसे आ गए? हम्म, चलो एक क्वेश्चन और ही देखो फिर। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है।
आंसर कर रहे हैं सर ये सब? अब सेंटेंस में जब ऑलरेडी लग गया है तो कंप्लीशन बताएगा, तो कंटिन्यूअस जितने भी हो सब गलत हो जाएंगे। तो आई ओनली आस्क्ड द कंपनी ऑन मंडे फॉर अ कॉपी ऑफ देयर मैगजीन एंड आई रिसीव इट ऑलरेडी, नहीं, ऑलरेडी लग जाता है सेंटेंस में तो कंप्लीशन बताता है, तो आई हैव रिसीव्ड करना पड़ेगा, वो केवल एक ही जगह है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। तो डी वाले सब सही है। ऑप्शन डी कर रहे हैं, रोमन रिंग्स। चलो रोमन रिंग्स बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका, तो खुश रहिए। चलो 2 क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद मुक्ति मिले आपको भी हमको भी। चलो दिमाग से उत्तर दो इसका अब। पर्सनालिटी गजब की लग रही है। लग रहे हैं क्या? बच्चों आंसर है कोई? कोई बात नहीं रोमन रिंग्स, कोई बात नहीं। आंसर है इसका कोई किसी के पास? ई होगा। राधे मैथमेटिक्स कौन है? राधे मैथमेटिक्स कह रहे हैं ई होगा भाई जी। राधे तो नहीं? राधे मैथमेटिक्स कौन है ये? देखो बच्चों आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ मोर एंड मोर ऑफ माई कलीग्स दीज डेज। अब दीज डेज का मतलब ये है कि एक्शन जो भी होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो स्टार्टेड गलत है, स्टार्ट गलत है, हैव स्टार्टेड गलत है। अब दीज डेज का मतलब ये हो सकता है सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो वाज स्टार्टिंग भी हो सकता है और एम स्टार्टिंग भी हो सकता है। खैर these days because the owners of the company have changed, ठीक है, a lot of producers, these changes will not affect me though because I अब एक चीज समझना, प्रेजेंट से तो पास्ट का कोई वास्ता हो नहीं सकता, यही होगा। सॉरी सेंटेंस में गलती कर दी, बताने में ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। these days लगा, पहले वाले फाइव को देखो, पहले वाले में कॉन्टिन्यूअस खोजो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं गलत, ये नहीं गलत, ये एक ये बचा और एक डी ई बचा, ठीक है। अब अगर पहले वाले का हम देखें ध्यान से, अगर पहले वाले को हम यहां पास्ट कर देंगे, ठीक, तो बिकॉज वाले को भी हमें पास्ट करना पड़ेगा, जबकि बिकॉज वाला किस में दिया जा रहा है, बिकॉज वाला भी पास्ट में अच्छा दिया गया है। तो आर लिविंग करें, हैव स्टार्टेड करें, या वर लिविंग करें, स्टार्टेड करें। अब यहां देखो लिखा हुआ है हैव चेंज, प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि जो भी टेंस बनेंगे वो प्रेजेंट में ही बनेंगे, क्योंकि अगर पहले पास्ट कर दोगे तो यहाँ हैव नहीं आएगा, हैड आ जाएगा, ठीक। ऐसे समझो गधे की अकल से, मैं समझाता हूं। बिकॉज के साथ जो भी लिखा जाता है वो रीजन होता है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम लेट बिकॉज आई मिस माई ट्रेन,
तो बिकॉज आई मिस माई ट्रेन अगर प्रेजेंट में है ना तो उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में ही आएगा। तो अगर देखोगे बिकॉज द ओनर ऑफ द कंपनी हैव चेंज, अगर ये प्रेजेंट में है तो उसका रिजल्ट भी कब दिखेगा? प्रेजेंट में दिखेगा, तो पास्ट में नहीं दिखेगा। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई वाले सबके सब सही हैं। अच्छा ऋषभ है राधे मैथमेटिक्स, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों पर है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नहीं नहीं, पहचान गए अनुभव, अभिनव पहचान गए हैं, सबको पहचान रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलो चलो, तो इसका आंसर आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर देखता हूँ क्या होगा इसका आंसर। अब देखो बच्चे यहीं से आंसर करना शुरू कर देते हैं, भैया थोड़ी बहुत सब्र ले आओ सभी लोग। इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से करो। चलो आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।